नमस्कार। चाणक्य ऑन लीडरशिप के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो सीरीज में बातचीत कर रहे हैं चाणक्य ने जो स्तोत्र लिखे हैं, जो प्रिंसिपल्स उन्होंने अपने जीवन में अप्लाई किए थे, उसको आज के ज़माने में कैसे अप्लाई करें, कैसे एक अच्छा लीडर बने, बिजनेस में कैसी ग्रोथ की जाए। अब बात बिजनेस की कर रहे हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक ज़माना था, मोनोपोली का ज़माना था, जब एक ही बिजनेस है एक ही एरिया में तो वो बिजनेस सालों साल चलता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक सीमेंट का मैन्युफैक्चरर है जो सीमेंट बनाता है, उसको कोई कंपटीशन नहीं है तो वो बिज़नेस सालों साल चलता रहता है। उनके बेटे आते रहते हैं, बिज़नेस हैंडओवर करते रहते हैं और बिज़नेस सालों साल चलते रहता है, सिक्योर रहता है बिज़नेस और डेफिनेटली आगे बढ़ता रहता है। अब देखिए, कोई भी क्षेत्र में, कोई भी एरिया में ऐसे बहुत सारे बिजनेस कुछ साल पहले थे जो मोनोपोली में बिलोंग करते थे, यानी उसके आसपास कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब आप देखिए, अगर आपका जो भी बिज़नेस है, आप जो भी बिज़नेस में काम करते हैं, जो भी फील्ड में आप काम करते हैं, आस्क योरसेल्फ, क्या इसमें आपकी मोनोपोली है? 99% चांसेस होंगे कि आपका मोनोपोली इसमें नहीं है। और भी कॉम्पिटिटर्स होंगे, और भी एनिमीज़ होंगे आपके जो सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस कर सकते हैं। तो बिजनेस के किसी भी पॉइंट पर आने के बाद हम लोगों को ये लगना कि अब बिजनेस सिक्योर है, अब ये बिज़नेस सालों साल चलता रहेगा, अब मेरे बेटे, उनके बेटे आएंगे, बिज़नेस को हैंडओवर हम लोग करेंगे और ये ऐसा ही चलता रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत है। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है, कोविड के बाद तो इतना तेज़ी से सब कुछ बदला है, दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है और सब कुछ ना बहुत नज़दीक आते जा रहा है। द वर्ल्ड इज़ 5G नाउ, 5G भी आ रहा है, तो सब कुछ मेटावर्स की दुनिया में तो और सब कुछ नज़दीक आने वाला है। जब दुनिया इतनी नज़दीक आ रही है, इतना ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो एक सवाल हमेशा मुझे सताता है, आपको भी सताता होगा एज ए बिज़नेस ओनर, क्या हमारा बिज़नेस ऐसा ही चलता रहेगा या इसको कुछ थ्रेट्स है? तो डेफिनेटली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस होने दीजिए, इसमें हमेशा कॉम्पिटिशन्स आने ही वाले हैं, थ्रेट्स हमेशा होने ही वाले हैं, चैलेंजेस हमेशा रहने वाले हैं। आज अगर चैलेंजेस है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है कल चैलेंजेस होंगे और हमेशा चैलेंजेस होते ही रहेंगे। अब सवाल आता है, अगर हमारे बिजनेसेस में हमेशा चैलेंजेस रहने वाले हैं तो क्या ऐसी कोई नीति है, क्या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है जिससे हम लोग इन चैलेंजेस के ऊपर मात कर सकते हैं, चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और इन चैलेंजेस के ऊपर काम कर सकते हैं? तो गुड न्यूज़ ये है कि चाणक्य ने जब ये प्रिंसिपल्स लिखे थे, उनकी जो नीतियाँ लिखी थी, उन्होंने इसके ऊपर भी बात की थी। उन्होंने बात की थी कि अपने कॉम्पिटिशन्स को कैसे हैंडल करना है, अपने चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है। कुछ फैक्टर्स के ज़रिए उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। ये फैक्टर्स आप भी आपके बिजनेस में लागू कीजिए और देखिए ये फैक्टर्स लगा के क्या आप सही तरीके से आपके चैलेंजेस को और आपके कंपटीशन को हैंडल कर रहे हैं क्या। एज पर द प्रिंसिपल्स रिटन बाय हिम अकॉर्डिंग टू द स्तोत्र 9.1.1, उनका ये कहना था कि हैंडलिंग कंपटीशन और हैंडलिंग चैलेंजिंग सिचुएशन में आपको ना एक चीज़ के ऊपर गौर करना होगा। जैसे हम लोग चेस खेलते हैं तो चेस में हम लोग हमारे साइड से भी सोचते हैं और ये भी सोचते हैं कि कॉम्पिटिटर किस तरीके से सोच रहा है। उसी प्रकार से कोई भी डिसीजन लेने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझ के कुछ फैक्टर्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये लगा के देखिए। नंबर 1, पावर यानी पैसा हो सकता है, एंथुजियाज्म हो सकता है, पावर यानी नॉलेज भी हो सकता है। आपको सवाल पूछना है कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी बिजनेस के आप पॉइंट पर है, कि आपके पास पावर है उस बिजनेस के रिलेटेड। अगर आपके पास पावर है तो मैंने देखा है, चाणक्य ने भी देखा है, कितने सारे लोगों ने देखा है कि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स जो भी बनते हैं बिजनेसेस के, वो पावर से ही बनते हैं। तो क्या पावर आपके पास है रिलेटेड टू योर बिजनेस? आस्क योरसेल्फ। क्योंकि अगर पावर होगा तो वो पावर आपके बिजनेस के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको तेज़ी से आगे बढ़ाते रहेगा। नंबर 2, प्लेस। आप जिस भी मार्केट प्लेस में आपका प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपके सर्विसेज दे रहे हो, क्या वो प्लेस उस प्रोडक्ट के लिए, उस सर्विस के लिए बनी है? अगर आप कोई प्रोडक्ट गलत मार्केट प्लेस पे सेल करोगे तो क्या वो प्रोडक्ट बिकेगा? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। आप अगर कोई मेट्रो सिटी के मॉल में, जहाँ पर सारे आईटी के लोग, जहाँ पर सारे बिजनेसमैन आते हैं, वहाँ पर अगर सेल करने की कोशिश करोगे तो क्या वो प्रोडक्ट बिकेगा?
इसका उत्तर है नो। वो प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब आप उसको फार्मर्स के सामने रखोगे, जब आप उसको रूरल एरियाज़ के छोटे छोटे दुकान में, छोटे छोटे मॉल्स में, जहाँ पर फार्मर्स का वॉकिंग होता है, वहाँ पर रखोगे, तभी जाके वो प्रोडक्ट बिकेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आपके बिजनेस में लगा के देखिए नंबर 2 पॉइंट, यानी आपका प्रोडक्ट सही मार्केट प्लेस पर आप बेच रहे हैं क्या। नंबर 3, टाइमिंग। आप जो भी सर्विस या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या वो सही टाइमिंग पर बेच रहे हैं? क्या आप उसका मार्केटिंग एग्जैक्ट टाइमिंग पर कर रहे हैं क्या? देखिए, एग्ज़ाम्स खत्म होने के बाद, 12th के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद यू विल ऑलवेज सी बहुत सारे रेडियो एड्स आपको दिखेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेंगे। सो दैट इज़ द टाइमिंग। इंजीनियरिंग कॉलेज के एडवर्टाइजमेंट आपको 12 महीने नहीं दिखेंगे, स्पेसिफिक सीजन होगा। कोल्ड ड्रिंक के एड्स अगर ज़्यादा टीवी पर चलते हैं तो वो समर सीजन में चलते हैं, जहाँ पर गर्मी होती है तो कोल्ड ड्रिंक का आपको ज़्यादा वहाँ पर मार्केटिंग दिखेगा। आप पेंट के एड्स देख लीजिए, एशियन पेंट्स वगैरह पेंट के ऐड देख लीजिए, ऑलवेज आपको दिखेगा दशहरा दिवाली के समय ये ज़्यादा आपको दिखेंगी। चॉकलेट्स के ऐड देखिए, दिवाली में ज़्यादा आपको दिखेंगे। तो यू विल ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड, आप जो भी प्रोडक्ट, आपकी जो भी सर्विस, जिस भी मार्केट प्लेस में आप बेच रहे हैं, आप सही टाइमिंग को फॉलो कर रहे हैं क्या। सही टाइमिंग पे फॉलो करोगे तो बिजनेस, चैलेंजेस और कॉम्पिटिशन आपके आसपास भी नहीं आएगा। नंबर 4, रिवॉल्व्स इन द रियर। पीछे से कोई आपको खंजर मार सकता है। इसका मतलब क्या है? आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं आपके साथ धोखा कर सकते हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आपका कोई टीम मेंबर कल जाके आपके कॉम्पिटिटर के साथ हाथ मिला सकता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर, आपका कोई रिटेलर कल जाके आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ मिल के काम कर सकता है। देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जहां पर आपको पीछे से खंजर, यानी आपको धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है फ्रॉम योर टीम मेंबर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड है। तो सवाल है, क्या आप इसके लिए रेडी है? तो क्या बैकअप आपके पास है? नंबर 5, लॉसेस। आपके बिजनेस में आपको हमेशा अंडरस्टैंड करना होगा कि आपको लॉसेस होने वाले हैं। क्या आप आपके लॉसेस के लिए तैयार है? लॉसेस पैसों के फॉर्मेट में ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कोविड सिचुएशन आया, आपको बिजनेस में लॉस हुआ, तो क्या इस लॉस के लिए आप तैयार थे? आने वाले ऐसे समय के लिए क्या आप तैयार हैं? तो लॉसेस पैसों के हिसाब से भी आ सकता है। लॉसेस आपको वेरियस फैक्टर्स से, जैसे कि टाइम से आ सकता है, टाइम का लॉस हो सकता है, या बाकी प्रोडक्ट्स का लॉस हो सकता है। कोई भी प्रकार का लॉस झेलने के लिए, चैलेंजेस के लिए आप तैयार हैं। नंबर 6, एक्सपेंसेस। आप जब भी बिजनेस करते हैं, आपका कंट्रोल आपके एक्सपेंसेस पर है क्या? बहुत बार ऐसा हो जाता है, बिजनेस करते करते हम लोग एक्सपेंसेस को इतना एक्सीड कर लेते हैं कि देखते हैं बचा तो कुछ भी नहीं, प्रॉफिट्स। तो एक्सपेंसेस को मैनेज करना, एक्सपेंसेस के ऊपर ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रोजेक्ट वर्कआउट करने से पहले एक्सपेंसेस का प्रॉपर बजटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बजटिंग नहीं करते, एक्सपेंसेस के ऊपर अगर आपका कंट्रोल नहीं है, तो बहुत आसार है चैलेंजिंग सिचुएशंस आपके सामने आएंगे, कंपटीशन आपको ओवरटेक करके आगे जा सकती है। नंबर 7, प्रॉफिट्स। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, चल रहा है, सवाल है कितना प्रॉफिट्स आप कमा रहे हो। अगर प्रॉफिट्स उस बिजनेस से नहीं है तो आप क्या टाइम पास कर रहे हो? सवाल कीजिए खुद से। एनी बिजनेस इज रन फॉर प्रॉफिट्स। ऑफ कोर्स पर्पज के लिए होगा, कुछ सीखने के लिए होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग। सीखने के बाद, एक पर्पज़ अचीव करने के बाद, अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट्स कमा के आपको नहीं दे पा रहा है, तो देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क ऑन यू। आर यू ट्रैकिंग योर प्रॉफिट्स? तो प्रॉफिट्स ट्रैक कीजिए। अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट्स कर रहे हो, तो यू आर सेफ। एंड नंबर 8, आर यू अवेयर अबाउट द ट्रबल्स? आपके बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, चैलेंजिंग सिचुएशंस आते हैं, उसके बैकअप्स आपके पास है क्या? अगर वो सिचुएशन आपके सामने आती है तो क्या आप उसके लिए रेडी है क्या? ये सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको अभी दिए, ये सारे अप्लाई करके देखिए, आपके बिजनेस में लगा के देखिए। अगर ये सारे बिजनेसेस में आपके फैक्टर्स सही तरीके से बैठ रहे हैं, सारे उत्तर अगर पॉजिटिव साइड पर आ रहे हैं, तो यू आर सेफ। यू शुड ऑलवेज हैव द एबिलिटी टू हैंडल कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन होगा, मोनोपोली कभी नहीं होगा। लोग आएंगे, आपसे कॉम्पीट करेंगे, हो सकता है वो आपसे आगे जाए, लेकिन अगर आपको सबसे आगे रहना है, आपके बिजनेस का सम्राट अगर आपको बनना है, यू ऑलवेज नीड टू हैव ट्रैक ऑन ऑल दिस फैक्टर्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।